डिप्लोमा के बाद क्या करें या फिर पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ब्राइट फ्यूचर बोले तो मतलब सेटल्ड रहें, आप पैसे अच्छे कमाएं ताकि अच्छा लाइफ हो पाए। ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पर एक ट्रैप भी है, कई सारे आपको बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, बहुत सारे मार्केटिंग की चीज़ें होते हैं। मैं आपको वो गाइड करूँगा जिससे आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। और इससे बेहतर कुछ है नहीं। डिप्लोमा के बाद मैंने 5 साल पढ़ाया है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में पढ़ाया, उसके बेस पर आपको बताऊंगा बेस्ट क्या है। आ जाओ। तो मेनली बच्चे बेसिकली कहाँ पर कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करें, जॉब कर लें या फिर बीटेक कर लें। ये 3 ऑप्शन आपके पास मोटा मोटा रहता है। मैं आपको एक स्मार्ट एक स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, जॉब किसको करना चाहिए। वेल देखिए, अगर आपका प्लेसमेंट हो गया है और आपको पैकेज मिल रहा है मोर देन 25,000 और कंपनी आपका अच्छा है, मतलब कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, जॉब कर लेना चाहिए। पहला, आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम है, चाहे मतलब पैसे ही नहीं है भाई, तो भाई साहब क्या करना चाहिए, आपको कितने का भी जॉब मिल रहा है, चाहे कैंपस प्लेसमेंट हुआ हो या फिर कहीं से घूम फिर के जॉब मिल रहा है, 15,000 का मिल रहा है, 12,000 का मिल रहा है, 13,000 का मिल रहा है, तो भाई साहब क्या करना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्मार्ट स्टेप ले सकते हो जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत से प्रोफेशनल गलती कर चुके हैं। वो क्या है, डिप्लोमा में ही रह जाते हैं। फिर रियलाइज़ कब होता है, आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, कि भाई साहब हम तो फंस चुके हैं, हमारा सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है। तो रियलाइजेशन आता है तब। लेकिन आपको क्या करना है, और आप अगर ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं, मान लो मतलब डिप्लोमा कर चुके हैं और बीटेक कर चुके हैं, तो वहाँ भी नहीं रुकना है, आगे और बढ़ना है, फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आपको बीटेक कर लेनी चाहिए। अब बोलोगे सर जॉब करते करते बीटेक कैसे होगा, हम तो जी आपका जॉब छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा पॉसिबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया रूल आया है, नया मतलब क्या, 3 साल हो गया है रूल आया हुआ है। वो क्या है, आपके पास अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है, आप एडमिशन ले सकते हो बीटेक में, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम रेगुलर बीटेक कर सकते हैं आप, और उसमें डिग्री भी आपको रेगुलर का मिलेगा। तो आगे रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप बता नहीं पाया कि आपने रेगुलर मतलब रेगुलर का डिग्री तो है, तो पार्ट टाइम डिग्री कैसे बोलेगा कोई। तो ये पॉसिबल है। बस 2 रूल आपके पास, मतलब 2 चीज़ें आपको फॉलो करना है। आपके पास 1 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका जो कॉलेज है 75 किलोमीटर्स के अंडर, रेडियल डिस्टेंस के अंडर होना चाहिए। फिर आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए फुल टाइम बीटेक में विद जॉब। क्लासेस लगते हैं आपके, और कॉलेज के बेसिकली कोलैबोरेशन से क्लासेस लगते हैं। बिल्कुल फुल टाइम होगा, ये डिग्री को फुल टाइम मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो बोलोगे सर ऐसे कॉलेज कहाँ ढूंढें, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हो, आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं। फिर इस वीडियो में एक एक चीज़ आपके लिए ओपन करके रख दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक आप करना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप अगर नेट पर जाके सर्च करेंगे तो बतेरे कॉलेज आएंगे आपके पास, सारे बोलते हैं बहुत बढ़िया है। जिस ब्रांच से बीटेक करने वाले हो, क्या उससे आपको जॉब लगेगा, तो कितने का लगेगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होता है। यहीं पर काम आता है एक फ्री प्लेटफॉर्म, वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। इस प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आओगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वैसे ही आप क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और ये बहुत सारी चीज़ें, जिसके बेस पर आप एडमिशन लेंगे और डिसीजन लेंगे और सही कॉलेज चूज़ कर पाएंगे। अगर आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्लेटफॉर्म का वो क्या है, आप फ्री में करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। इनके एक्सपर्ट काउंसलर आपके प्रोफाइल को आपके बजट के अनुसार आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज एज वेल एज बेस्ट ब्रांच आपके लिए क्या हो सकता है। कोई बायस नहीं,
कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपको देंगे इनके काउंसलर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आफ्टर एडमिशन आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलता है एक ही जगह पर। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, बिकॉज आप मेरे व्यूअर्स हैं, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑटोमेटिक कूपन कोड क्या हो जाएगा, आपका लागू हो जाएगा। फिर आप अवेलेबल करवा सकते हो अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी या फिर डिस्काउंट आपके एडमिशन में। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो और अच्छा फ्यूचर बनाओ। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइज, अब यहाँ पर एक बात और है, अगर मान लो आपका जॉब नहीं लगा या लगा मान लो 15,000 का, आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम है ही नहीं, तो भाई साहब ये आपको जॉब नहीं करना चाहिए। कई सारे बोलेंगे एक्सपीरियंस ले लो, नहीं भाई, इसमें एक्सपीरियंस का आपको नीड नहीं है। अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो कहानी भाई अलग है, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फाइनेंस का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये स्मार्ट स्टेप लेना है। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप बीटेक में एडमिशन ले लो, ठीक है। बीटेक में एडमिशन कैसे मिलेगा, आपका लीड से मिलता है बीटेक एडमिशन, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपका एडमिशन डायरेक्ट। लेटर एंट्री एंट्रेंस टेस्ट से मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डायरेक्ट एडमिशन हो गया, कॉलेज कैंपस में जाएंगे, रहेंगे, पढ़ाई करेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर खाली पढ़ाई नहीं करना है। 95% बच्चे क्या यही गलती करते हैं, बीटेक में जाके भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या है अदर देन बीटेक का पढ़ाई। आपको क्या करना है, वहाँ पर जाके ये सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है जितना जल्दी हो सकता है। मतलब आपने गए वहाँ पर, थर्ड सेमेस्टर का पढ़ाई चालू हुआ, 1-2 महीना लगेगा आपको उस कॉलेज में, कॉलेज का सिस्टम जो है उसको समझने के लिए और सेटल होने के लिए। 1-2 महीने बाद भैया आप क्या करिए, आप सबसे बढ़िया होगा क्या होगा, आप पढ़ाई चालू कर दीजिए सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। उसका अगर आप रोड मैप चाहते हो किसी भी जॉब का, नीचे कमेंट करना, मैं आपको रोड मैप बना के दूंगा। चाहे एसएससी जेईई करना है, चाहे आरआरबी जेईई करना है, चाहे आपका किसे करना है, आपको गेट करना है, बिकॉज गेट से भी मिलता है, या फिर पीएसयू से करना है, मुझे बताना, मैं आपके लिए क्या करूँगा, आपके लिए पूरा प्रॉपर रोड मैप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बना के दूंगा। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैसे पढ़ाई करना है, जो एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों का, इनका जॉब लगा है, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये समझ में आ गया आपको क्या बोला मैंने। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं किसी अरेगड़े कॉलेज में, नहीं बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है जिसमें अच्छे टीचर्स हो, अच्छे प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी हो। बिकॉज सरकार ने कोई गारंटी नहीं है, प्लेसमेंट मिल गया तो थोड़ा सा बढ़िया होता है, लाइफ अच्छा हो जाएगा आपका, बिकॉज भटकना नहीं पड़ेगा आपको, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, ये फ़ायदा कर जाएगा भाई आपके लिए। यहाँ पर ये हो गया, प्रिपरेशन हो गया आपका, ये बता दिया। यहाँ पर और एक चीज़ आपको क्या करना है, अगर आप बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, तो इन स्टेट्स में क्या होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली डिप्लोमा के मार्क्स के बेस पर क्या मिलता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो उनका काउंसलिंग जरूर अटेंड कर लीजिएगा। हर स्टेट का मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे एडमिशन मिलता है डिप्लोमा के बाद, उसको आप देख सकते हैं फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। अब देखिए, खाली बीटेक करोगे दिक्कत में आएगा। अब बोलोगे सर मेरे पास पैसा नहीं है, पहला पैसा नहीं है बीटेक करने के लिए, ठीक है मान लिया, जॉब भी नहीं मिल रहा है, क्या मैं सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ? वेल देखिए, कर तो सकते हो, सच बात है, लेकिन मैं बोलूँगा इससे बेहतर होगा आप जॉब ढूंढ लीजिए। यहाँ पर और एक कंडीशन आता है, आप पढ़ाकू हैं, आप एक कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है, आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, तो भाई साहब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है सर कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करें? तो भाई देखो, आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, एसएससी जेईई, अगर आप सिविल वाले हैं तो बेस्ट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए बेस्ट है नहीं। अगर आरआरबी जेईई की बात करूंगा, अगर आप सिविल वाले हैं तो सबसे बढ़िया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ठीक है, बाकी का है नहीं इतना अच्छा,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है PSUs। ये भाई साहब कुछ फिक्स नहीं है, इसमें सिविल का इतना निकलता नहीं PSUs में, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ कुछ निकलते हैं। RRB जेई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, CSC वाले भी एलिजिबल हैं। SSC जेई में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल एलिजिबल है, बाकी बच्चे एलिजिबल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो कुल में, और एक आता है आपका स्टेट जेई। स्टेट जेई में आप एलिजिबल होता है आपका कौन, आपका सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला मेनली रहता है वैकेंसी, बाकी मैकेनिकल के कभी कभी वैकेंसी निकलते हैं, कब निकलता है। तो ये आपका हो गया कहानी। अब आपको बताता हूँ मैं सबसे अच्छा सैलरी कहाँ मिलता है, PSUs में मिलता है। SSC जेई में फॉर्म कितने भरते हैं, 5 लाख के आसपास हर साल फॉर्म भरता है। RRB जेई में 20 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएगा अभी, पहले 5 साल में एक बार होता था, अभी हर साल हो रहा है पिछले 2 साल से। स्टेट जेई में 50,000, 1 लाख, स्टेट कितना बड़ा है उसके हिसाब से भाई साहब क्या है फॉर्म भरे जाते हैं। और ये अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करा 2 साल में आपका जॉब क्रैक हो जाएगा, अगर आप पढ़ाकू बच्चे हैं। कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा डेली। पढ़ने का एक तरीका होता है, तो अगर चाहते हैं प्रॉपर रोड मैप, घर बैठे ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी, किसी भी एग्जाम का रोड मैप चाहते हो, नीचे कमेंट करना, मैं बना दूंगा आपके लिए प्रॉपर रोड मैप, सो दैट यू कैन फॉलो द रोड मैप एंड यू कैन एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट देन विदाउट रोड मैप। समझ पा रहे हैं? बिना रोड मैप का फॉलो करोगे तो पता नहीं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं पढ़ाई कैसे करते हैं, पता नहीं, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब देखो मैं बताता हूँ क्या है, स्मार्ट क्यों है। आप बोलोगे सर बीटेक ही क्यों करें, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर लेंगे। 2 वजह से, एक, बीटेक करोगे तो बीटेक के बेस पर बहुत सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्लस SSC जेई में खाली बीटेक वालों का खाली डिप्लोमा वालों का कम वैकेंसी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे SSC जेई में क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन निकलता है। BRO का आपका पोजीशन है, सिविल वालों का देखो वैकेंसी है, बीटेक वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी है। आप देखो यहाँ पर देखिए कुछ जगह पर, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन में डिप्लोमा बीटेक चल जाएगा, लेकिन फिर से आ जाओ यहाँ पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, फिर से क्या हो गया आपका कि डिप्लोमा खाली करे वो 2 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक का कोई एक्सपीरियंस नीड नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 जगह पर बीटेक अगर करे हो, एक MES हो गया और एक आपका BRO हो गया, ये दोनों डिफेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो इसमें अगर खाली बीटेक कर रहे हैं भाई, तो आपको कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। डिप्लोमा करे हो तो भाई आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है। तो बीटेक कर लोगे तो उसके लिए भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे जॉब लेने के लिए। ठीक है, बिकॉज उसमें बहुत अच्छा वैकेंसी आता है। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये बेसिकली आपका था मेरे तरफ से प्रॉपर गाइडेंस। लेकिन खाली बीटेक किसको करना चाहिए, सरकारी नौकरी पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज जेई लेवल का वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप बिलोंग करते हैं किससे, CSC ब्रांच से, तो लेटरल एंट्री का टेस्ट दे के आप खाली बीटेक करिए, सबसे बढ़िया होगा आपके लिए। और बीटेक करते करते अपने स्किल को डेवलप करिए। फंडामेंटल कॉलेज वाले करवा देंगे, लेकिन आपको कंपनी में जॉब करने के लिए जॉब रेडी बनना पड़ेगा, उसके लिए स्किल डेवलप करना होता है। उसके लिए कोई फील्ड में जाना चाहते हैं आप, नीचे कमेंट करिएगा, मैं प्रॉपर रोड मैप बना दूंगा विथ फ्री रिसोर्सेज, कैसे आप स्किल डेवलप करेंगे, कहाँ गलती करते हैं आप लोग, तो ये आपको बताऊंगा। ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।